जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को, जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं या सरल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये आप देखिए, आपका साफ साफ इसमें दिया गया है। आपका एग्ज़ाम डेट 9 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020। तो पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2020 में निकला हुआ था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपका इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बता देता हूँ, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट है अगर उनको नहीं पता हो तो दोस्तों, आपका इसमें 50 अंक का जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और आपका 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो अगर आप जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप किस राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। और जय हिंद। तो आपका पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट डॉट द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है। तो कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में स्पष्ट किया जाता है, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 105 में, किसमें? अनुच्छेद 105 में दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया जाता है अनुच्छेद 105 में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो पॉलिटी से आपके अनुच्छेद से रिलेटेड एक दो प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पॉलिटी में जो आपके अनुच्छेद होते हैं वो आप जरूर पढ़िएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो कौन सी लगान व्यवस्था है? वो है आपकी रैयतवाड़ी। कौन सी? रैयतवाड़ी आपकी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जितना भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ, उसमें आपका 10 अंक का तो मिनिमम आपका करंट अफेयर देखने को मिला है। किसी में 9%, किसी में 11% करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं। तो करंट अफेयर्स आपको खास करके पढ़ना है, क्योंकि यहाँ एक एक अंक का सवाल है। ऐसा मत समझिएगा भाई जीके जीएस है तो आसानी से आ जाएंगे, तुक्का लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जीके जीएस बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, 50 अंक का पूछा जा रहा है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डॉट डॉट मंत्रालय द्वारा किया जाता है। या आपका जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, यह किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो ये आपका किस मंत्रालय ने लॉन्च की? ये आपका श्रम एवं रोजगार। किसने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बेसिकली ये आपका आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है, लेकिन आपको पता चल रहा है कि भाई यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वैसे आप तैयारी कर सकते हो। अगला प्रश्न, धर्मनिरपेक्ष शब्द को संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था वो? तो इसको आपका 42वां, कौन सा? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका देखिए करंट अफेयर्स से है।
बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे। तो 2024 तक कितने हवाई अड्डे बन जाएंगे। तो दोस्तों 100 हवाई अड्डे, कितने 100 हवाई अड्डे। तो इसका टारगेट है 100 हवाई अड्डे बनाने का। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपके कोई 3 जो आपके ऑप्शन है वो बिल्कुल आप सही है, कोई आपका एक गलत है, वो आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन 4 में 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये बिल्कुल आपका गलत है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखिए, भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था। तो जो भारत का पहला हॉकी संघ था वो है आपका बंगाल हॉकी एसोसिएशन। कौन, बंगाल हॉकी एसोसिएशन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, यही आपका भारत का पहला हॉकी संघ था। अगला प्रश्न, माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो जो आपका माजुली नदी द्वीप है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है ना, कहाँ पर, गुवाहाटी में। ठीक है, अगर ये प्रश्न भी पूछा जाता है जो आपका गुवाहाटी शहर है, गुवाहाटी नगर है, किस नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। गुवाहाटी के बारे में आपने कविता सुना होगी कि श्रीनगर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। अगला देखिए, अगला प्रश्न भी आपका पॉलिटिकल साइंस से है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संतुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में समिति गठित की। तो वो कौन सी समिति थी, वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था। तो कौन सा नहीं था ये उसने पूछा है। तो कोटक महिंद्रा बैंक नहीं था। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है। तो आपकी 3 पुस्तकें हैं, ठीक है, जो आपकी अरबी भाषा में नहीं लिखी गई है। बाकी आपकी एक पुस्तक है जो अरबी भाषा में लिखी गई है, वही आपको बतानी है। तो आपकी किताब उल हिंद, कौन सा, किताब उल हिंद जो आपकी पुस्तक है ये आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट में प्रस्तुत किया गया था। मतलब जो आपका हर साल बजट प्रस्तुत होता है, ठीक है ना, तो सर्वप्रथम कब आपका बजट प्रस्तुत किया गया था। तो ये सर्वप्रथम आपका 1947 में, कब, 1947 में पहली बार आपका बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना, स्वतंत्र भारत का। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस भवन की डिजाइन FW स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी। तो कौन सा भवन था, वो है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि आपका रेलवे है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है। तो कौन सी खाई है, वो है आपकी सुंडा गर्त। कौन सी, सुंडा गर्त। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर है। यूनेस्को विश्व विरासत शहर कौन सा है, वो है आपका जयपुर। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो आपका हवा महल है वो किस शहर में स्थित है। तो भाई वो जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 को प्रभावी हो गया। तो कौन सी बैंक थी, वो है आपकी इलाहाबाद बैंक, जो उत्तर प्रदेश के निवासी होंगे भी अच्छे से जानते होंगे। आपका इलाहाबाद बैंक जो थी उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, इंडियन बैंक। ठीक है, या इंडियन बैंक में उसका विलय हो गया। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। तो जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद हुई थी उसका आयोजन कनिष्क के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, कनिष्क के। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया। तो कौन सा युद्ध था, वो था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा,
पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए। तो कौन सा भारतीय खिलाड़ी था, वो है आपका गौतम गंभीर। कौन है, गौतम गंभीर। अगला देखो, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया, परेश रावल को, जो कि आपका एक्टर है परेश रावल। अगला देखो, EASC 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया। तो कौन सा बैंक है, वो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कौन सा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में डॉट डॉट नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो किस नाम का, परख नाम का। ठीक है, यही पूछा, नाम पूछा परख नाम का। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, परख। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है, वो है आपका व्यास सम्मान। कौन सा, व्यास सम्मान। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका पूर्ण आवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। तो किसका होता है, तो दोस्तों वायु का जो आवर्तनांक होता है वो आपका 1 के निकट होता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र है और 50 डिग्री एन से 70 डिग्री एन के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवृत्तीय जंगलों में एक परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है। तो कौन सा है वो है आपका उद्दीच। कौन सा, उद्दीच। अगला देखो, माधव गाडगिल पैनल डॉट डॉट के पर्यावरण से संबंधित है। तो जो आपका माधव गाडगिल पैनल है ये आपका पश्चिमी घाट के पर्यावरण से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात होगा कितना है, 3:2। क्या है, 3:2। ठीक है, 3 लंबाई है, 2 ऊंचाई है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, बिहार में खोजा गया रामपुरवा बेल स्तंभ शिखर अब डॉट डॉट में रखा गया है। तो कहाँ पर रखा गया है, ये आपका राष्ट्रपति भवन में रखा गया। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगला देखिए, करंट अफेयर्स से आपका प्रश्न है, सितंबर 2020 में डॉट डॉट बैंक ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग आवश्यकता की पूर्ति करता है। तो कौन सा है, वो है आपका ICICI बैंक। ठीक है ना, इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखो, 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता। किसने जीता, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपका मेगन रेपिनो ने जीता। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। फसल कटाई पर्व हरेला डॉट डॉट राज्य में मनाया जाता है। तो जो आपका फसल कटाई पर्व है हरेला, ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में। अगला देखो, विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। तो क्या सापेक्ष नहीं है, प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका कौन है। तो कौन है, वो है आपकी यान मार्टेल। कौन है, यान मार्टेल। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, भारत में एंजल कर डॉट डॉट से संबंधित है। तो भारत में जो एंजल कर है वो आपका स्टार्टअप से संबंधित है। किससे, स्टार्टअप से। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखो, भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, गोमिरा कर्नाटक। ठीक है ना, जो गोमिरा आपका नृत्य है ये आपका कर्नाटक का नहीं है। तो यही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और डॉट डॉट अनुसूचियाँ थी। तो 395 अनुच्छेद और आपकी 8 अनुसूचियाँ थी। कितना, 395 अनुच्छेद हैं और आपकी 8 अनुसूचियाँ हैं, ये ध्यान रखना, अभी भी है। अगला देखो, फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो
अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में डॉट डॉट देश के लिए खेलते हैं या किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस देश का? पुर्तगाल देश का। किसका? पुर्तगाल का। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मुगलों के जो घरेलू जीवन को अगर आपको संदर्भ करना है या प्रदर्शित करना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम नहीं, जो भी करते होंगे तो हरम का प्रयोग करते हैं। किसका? हरम का। ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला देखो, आषाढ़ी बीज या डॉट डॉट एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो आषाढ़ी या कच्छ नववर्ष। क्या? आषाढ़ी या कच्छ नववर्ष। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? कौन सा शहर था? वो है आपका चंद्रगिरी। कौन सा? चंद्रगिरी। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? तो कौन सा है आपको बताना है। तो पिंडारी जो है ये आपका भारतीय ग्लेशियर है या हिमनद है, पिंडारी। अगला देखो, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? ये आपके के शिवन। कौन है? के शिवन। तो ऑप्शन थ्री बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अरिवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका अरिवादा शब्द है ये आपका ऑलिव रिडले कछुआ से संबंधित है। किससे? ऑलिव रिडले कछुआ से संबंधित। ठीक है। अगला देखिए, अरिवादा क्या? अरिवादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपका अरिवादा शब्द है ये आपका ऑलिव रिडले कछुआ से संबंधित है। ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? मतलब किस राज्य में इसकी सीमा नहीं है? किसकी? तापी नदी की। तो जो आपकी तापी नदी है वो आपका राजस्थान राज्य में नहीं जाती है। तो ऑप्शन थ्री आपका बिल्कुल सही होगा। बाकी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में यह नदी प्रभावित होती है। अगला देखो, हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डॉट डॉट के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर, अगर आप हवा में गर्म करोगे सिंदूर को तो वो मरकरी के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन फोर बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डॉट डॉट से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। तो जो आपका सदन का नेता है वो आपका प्रधानमंत्री कहलाता है। क्या कहलाता है? देश का प्रधानमंत्री सदन का नेता कहलाता है। वही तो होता है यार मैन। अगला देखो, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया। ठीक है ना, जो कि आपका युद्ध अभ्यास है। ठीक है ना, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपका सैन्य अभ्यास है। अगला देखो, भारत की पनबिजली परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो जो भारत की पनबिजली परियोजना है वो आपका ऑप्शन वन सही है, कोटेश्वर परियोजना, जो कि आपकी उत्तराखंड राज्य की है। तो ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शैव संप्रदाय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पंचरात नहीं है। कौन सा नहीं है? पंचरात नहीं है। इसके अलावा और आखिरी प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? कौन सी नहीं है? लेड नहीं है। तो ऑप्शन वन आपका सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। और आपको कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।